Hello students, good evening to all of you. Today we will discuss the next topic in chapter 4 12th class, magnetic field intensity due to a circular current carrying loop or coil at the center of the loop or coil. सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमें याद होगा लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ की एक एप्लीकेशन है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। लेट्स डेराइव। Let there is a circular loop like this of radius r carrying a current let I in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने अज्यूम कर लिया है। क्वेश्चन इज इस करंट कैरिंग लूप का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमें डेराइव करना है। नाउ इज इट ए वेरी स्मॉल लेंथ? नो, बट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, बायोट-सावर्ट लॉ, एंड बायोट-सावर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वेरी स्मॉल लेंथ। सो व्हाट विल वी डू? लेट अस कंसीडर, व्हाट विल वी डू, स्मॉल लेंथ अज्यूम करेंगे। let us assume what, a very small length. Consider small length represented by dl, small length dl। यहाँ पे कहीं भी ले सकते हैं, वेरी स्मॉल लेंथ dl अज्यूम करेंगे। इस छोटे से लेंथ को यहाँ अज्यूम कर लिया हमने, स्मॉल लेंथ dl, जिसमें ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे करंट ऐसे, यहाँ पे तो करंट ऐसे होगा ना, इतने से यहाँ पे करंट ऐसे होगा। कंसिडर स्मॉल लेंथ dl, दैट इज एज शोन इन फिगर। नाउ स्मॉल लेंथ है तो बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई हो सकता है एज शोन। सो व्हाट विल वी डू? अप्लाइंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, अप्लाइंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, व्हाट इट इज। हम सब ने लास्ट क्लास में बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ा है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी किए हैं। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin theta by r square. What is theta? Angle between the direction of current and direction of point. करंट इस यहाँ पे करंट इधर और पॉइंट इधर है, सो एंगल बिटवीन देम इज 90। होप यू अंडरस्टैंड। साइन 90 बाई डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज रेडियस के इक्वल होगा आर स्क्वायर। दिस इज बायोट-सावर्ट्स लॉ। साइन 90 1। सो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, आई डी एल बाई आर स्क्वायर। होप यू गॉट इट। व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन कैसे निकालें? बाय राइट हैंड थंब रूल। अगेन यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल क्या था? पुटिंग द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड रोटेट देम टुवर्ड्स द पॉइंट, और पॉइंट की तरफ रोटेट करा देंगे। यानी करंट राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे रखेंगे, शायद डायग्राम में देख पा रहे होंगे, करंट इधर है तो राइट हैंड फिंगर्स को इधर रखा, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट की तरफ ऐसे रोटेट करा देंगे। देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर होगा, इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, डायरेक्शन क्या आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज आउटवर्ड्स। आउटवर्ड को हम प्लस के कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस के कैप, पॉजिटिव जेड एक्स ऊपर की तरफ, या सर्कल में छोटा सा डॉट लगा देते हैं। इस स्मॉल लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो पूरे का लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वोल लूप, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वोल लूप क्या होगा? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन dB, इंटीग्रेशन dB। इंटीग्रेशन हम सबको आना चाहिए, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, होप मोस्टली स्टूडेंट्स को आता भी होगा। इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट एज इट इज़ बाहर आ गया, dl का इंटीग्रेशन l। व्हाट आर द लिमिट्स? 0 टू टोटल लेंथ, सो लिमिट्स बिकम्स 0 टू टोटल लेंथ इज सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। बाय पुटिंग द लिमिट्स, व्हाट इज द आंसर? म्यू नोट बाय 4 पाई I by r square into
लिमिट कैसे पुट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल 2 पाई आर माइनस 0 इज 2 पाई आर, एक आर से एक पावर कैंसिल, आंसर इज म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, 2 पाई आई बाई आर. It can also be written as mu नोट I by 2r. अब आपकी चॉइस है, जैसे आप याद रखना चाहें. इसको सॉल्व कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा. बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट यू शुड रिमेंबर दिस वन. इसको क्यों ध्यान रखेंगे, इसका फ़ायदा क्या है, देखो चॉइस आपकी है, दोनों ही बेटर हैं, दोनों ही सेम आंसर है, बट आप कौन सा ध्यान रखेंगे, योर चॉइस. बट दिस इज़ बेटर वन, आई वुड लाइक टू सजेस्ट वाई, बिकॉज इसमें जो म्यू नोट बाई 4 पाई वो कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा, इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमें पता है 10 पावर माइनस 7 एंड ये 2 पाई आ गया. ये इसका क्या फ़ायदा होगा, ऐसे रखने का फ़ायदा क्या होगा, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा इसी के केसेस में. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन कैसे आएगी, सेम वही, बाय कैसे निकालना था अभी, राइट हैंड थंब रूल, बाय राइट हैंड थंब रूल. सो राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करें, यहाँ पे सेम जैसे अभी अप्लाई किया था. इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे आउटवर्ड ही आएगा. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, यानी लूप का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड, जिसे हम सर्कल में छोटा सा डॉट लगा सकते हैं या प्लस के कैप कह सकते हैं. कब, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं. अब इसको डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे, हर जगह कैसे याद रखेंगे वो भी हमें समझना है. फॉर दैट लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन. लेट दिस इज a circular loop like this carrying a current in anti-clockwise direction and another loop carrying a current in clockwise direction. अब कैसे ध्यान रखें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पे किधर होगा. वैसे तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ऐसे फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमा दें, इसमें फील्ड आउटवर्ड होगा ऊपर की तरफ, इसमें ऐसे है क्लॉकवाइज तो ऐसे घुमा देंगे फिंगर्स को, तो फील्ड थंब की डायरेक्शन में यानी अंदर की तरफ होगा. दूसरा और तरीका क्या है वो भी समझते हैं. इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इसमें अंदर की तरफ होगा, और ये करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है, मैग्नेट. सो वी कैन से लूप बिहेव्स, कौन सा लूप, करंट कैरिंग लूप. ध्यान देंगे, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैंने अभी क्या डेराइव कराया है. छोटा सा डेरिवेशन भी कह सकते हैं इसको, छोटा सा जम्पशन और डीएल को इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है, द लूप बिहेव्स, कोई भी जो करंट कैरिंग लूप होगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है. बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. होप यू गॉट इट. मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, लेट दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल. देन मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट एंड नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट. होप यू गॉट इट लाइक दिस. यानी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर जाता है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. होप यू गॉट इट. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेट में क्या हुई, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ है, सबको पता होगा, ये हमने 10th में भी पढ़ा है. सेम इसमें देखें तो इसमें करंट ऐसे और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, मतलब इसके अंदर किधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ. मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, इसके अंदर मतलब इनसाइड किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ. इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और साउथ टू नॉर्थ मतलब हमारे सामने साउथ पोल और इसके बैक साइड में नीचे नॉर्थ पोल होगा. डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे, ऐसे ड्रॉ करके देख लेंगे, एस या एन. इसमें ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसके सामने, इसमें हमारे सामने कौन सा पोल होगा, ऐसे ड्रॉ करके देख लेंगे. हमने एन ड्रॉ किया, एन के जो एंड पॉइंट है वो करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे सामने नॉर्थ पोल है और इसके नीचे बैक साइड में साउथ होगा. सेम यहाँ पे एस के जो एंड पॉइंट्स हैं वो करंट की डायरेक्शन से मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे सामने साउथ पोल है और बैक साइड में नीचे नॉर्थ पोल होगा. ऐसे ध्यान रख सकते हैं करंट किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड हो जाएगा. यह ध्यान रख सकते हैं. साउथ टू नॉर्थ, इसके अंदर मतलब यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ होगा हमेशा, साउथ टू नॉर्थ पोल. अब आपने ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हमें बताएं. एग्जाम में अक्सर आ जाता है, न्यूमेरिकल्स में बार बार यूज़ होगा.
एडिशनल पॉइंट है, केस है इसमें, इसी का केस कह सकते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्क्यूलर आर्क। यू कैन इमेजिन करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यानी अब कंप्लीट लूप नहीं है, इस तरह से करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है ऑफ कैरिंग ए करंट आई मेकिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर एंड रेडियस आर। इस आर्क का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, क्या फ़ायदा हुआ हमारा ये पढ़ने का। ये फॉर्मूला मैंने बोला था ना, इसको प्रेफर करेंगे। क्यों, ये कांस्टेंट है जिट इज़ म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू कंप्लीट सर्कल मिक्स व्हाट एंगल एट द सेंटर। पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा 2 पाई। सो पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 2 पाई आई बाय आर। कंप्लीट लूप नहीं, इतना सा लूप है, बट एंगल इट मेक्स थीटा, सो इट बिकम्स थीटा आई बाय रेडियस। होप यू अंडरस्टैंड। इसमें नहीं होगा ऐसे, इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा फिर। सो कांस्टेंट को ऐसे ही रखो म्यू नॉट बाय 4 पाई, जितना भी एंगल बना रहा है वही एंगल इंटू आई बाय रेडियस। कंप्लीट लूप है तो थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी। सेमी सर्कल है तो थीटा बिकम्स पाई, क्वाड्रेंट है तो थीटा बिकम्स पाई बाय 2। यानी जितना भी एंगल है, इसको ऐसे ही रखो, जितना भी एंगल यहाँ पुट कर दो उतने ही पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ जाएगा। डायरेक्शन भी सेम रहेगी, यानी यही कि इस तरह से क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। होप यू गॉट इट। कि ऐसे याद रखने का फ़ायदा क्या है, कांस्टेंट को अलग रखो 2 पाई आई बाय आर, दैट इज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंप्लीट लूप। एडिशनल पॉइंट है फॉर लूप, कंप्लीट लूप यदि होगा तो फॉर, यानी यही वाला फॉर लूप फॉर एन टर्न्स, फॉर लूप फॉर एन टर्न्स। होप यू अंडरस्टैंड। जिसमें एक टर्न है तो ये फील्ड आ गया, 2 टर्न हो तो डबल हो जाएगा, 3 हो तो 3 हो जाएगा, एन टर्न्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स एन टाइम्स, मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाइड बाय एन। नंबर ऑफ टर्न्स जितने बढ़ते जाएंगे उतना ही टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। होमवर्क में भी मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपको दूंगा, बट बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, डायरेक्टली इसी तरह का क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में, बट एंट्रेंस में क्वेश्चन कैसे उलझा के पूछेंगे वो भी हमें देखना है। एंट्रेंस एग्जाम में जेई में क्वेश्चन कैसे उलझा दिया, लूप इस तरह से इसी में एक सिंगल लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन, 2 टर्न इतने ही रेडियस के 2 टर्न कर दें तो इंटू 2 हो जाएगा, n टर्न्स कर दें तो इंटू n हो जाएगा। जितने भी टर्न्स, रेडियस सेम रहना चाहिए सभी टर्न्स का रेडियस सेम है, लूप का रेडियस सेम है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट क्या किया क्वेश्चन में, लूप को इस तरह से वाइंड अप तो किया, नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ाए, बट रेडियस इंक्रीज करते चले गए इस तरह से, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में। वाइंडिंग तो की, नंबर ऑफ टर्न्स कितने बढ़ा दिए, n टर्न्स बढ़ा दिए हैं, और उन n टर्न्स में क्लोजली वाइंड अप है। डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, क्लोजली पैक्ड है, आपस में टच कर रहे हैं इंसुलेटेड वायर्स के साथ। मतलब इसी में एक टर्न है, ये 2 सेम रेडियस पे 2 टर्न हो तो इंटू 2 है, n टर्न हो तो n, रेडियस सेम है तो। बट क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए n, लेकिन रेडियस भी बढ़ा दिया। इनर रेडियस इसका है, इनर रेडियस इज स्मॉल a एंड आउटर रेडियस इज स्मॉल b। होप यू आर गेटिंग। इनर रेडियस a, आउटर रेडियस b। सब में जो करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है सब में, इस तरह से I करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जेई में पूछ लिया। बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्टली ऐसे ही पूछेंगे, बट थोड़ा सा ट्विस्ट करके जेई में पूछ लिया। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। कैसे सॉल्व करेंगे आपने ट्राई करना है, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास।
किसी को भी डाउट होगा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, बट डेरिवेशन आपके सामने है, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मेनली डेरिवेशन या कंप्लीट हो गया, कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमा सकते हैं आपके सामने है। जिस जेई में इस तरह का, सीबीएसई में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, जेई में ऐसे घुमा के पूछ लिया, यानी थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा चेंज करके पूछेंगे। हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। दिस इज SW टू ऑल ऑफ यू, ट्राई करना है। और भी क्वेश्चन बनते हैं जो हमें, जैसे बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने, वो भी आप लोगों से डिस्कस करूँगा, होमवर्क में भेज रहा हूँ, सभी सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल, टेक केयर।